फिल्म की शुरुआत होती है एक गाड़ी को दिखाने से। एक कपल बाहर आता है और गाड़ी में एक बच्ची बैठी हुई थी जो काफी डरी सहमी लग रही थी। देखने से वो उनकी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एक फैमिली पर जो लोग छुट्टियां गुजारने ट्रिप पर आए थे। इनमें आदमी का नाम बियॉन था और यहाँ उसकी वाइफ और एक बेटी थी। वो मजे कर ही रही थी कि तभी एक आदमी आकर उनसे चेयर मांगता है जो थी तो बियॉन की, लेकिन उसने फिर भी दे दी क्योंकि उस आदमी ने बहुत प्यार से पूछा था। आदमी चेयर अपनी फैमिली के पास ले जाकर बैठ जाता है। इस आदमी का नाम पैट्रिक था जहाँ उसकी वाइफ और एक बेटा भी थे। शाम को सबने मिलकर खाना खाया जहाँ भी पैट्रिक सबका शुक्रिया अदा करता है, जो देखने से तो यही लग रहा था कि पैट्रिक काफी अच्छा आदमी है। यहाँ उसने सबको ये भी बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। रात को सब लोग तो सो रहे थे लेकिन बियॉन को नींद नहीं आ रही थी। वो जब बालकनी में जाकर खड़ा हुआ तो उसकी नजर पैट्रिक पर गई जो उन लोगों की तरफ ही देख रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब ये फैमिली घूम रही थी तो उनकी बेटी का खिलौना गुम हो जाता है जिसे बियॉन ढूंढने चला गया और जल्दी वो उसे मिल भी जाता है। लेकिन जब वो वापस आया तो देखता है कि मेरी फैमिली पैट्रिक की फैमिली से बात कर रही है। पैट्रिक की वाइफ भी उसकी तरह काफी अच्छे से इन लोगों से बात करती है। करें बात उनके बेटे की, वो एकदम खामोश था। उसके चेहरे पर उदासी भी थी जो देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो छुट्टियां मनाने आया है। पैट्रिक दोनों हस्बैंड वाइफ की तारीफ करता है और ऐसी दोनों फैमिलीज एक साथ घुल मिल गई जिस वजह से वो साथ खाना खाते हैं। पैट्रिक की वाइफ उन लोगों को अपने घर आने की दावत देती है, तभी इनका खाना भी आ जाता है। पता चला कि वैसे तो बियॉन की वाइफ सब्जियां खाती है, वेजिटेरियन है, लेकिन कभी कभी फिश भी खा लेती है। आज वो इनके साथ थी तो उसे फिश खानी थी, जिस वजह से पैट्रिक उसकी फिर से तारीफ करता है। सब लोग बहुत खुश थे लेकिन पैट्रिक का बेटा तो अजीब तरीके से नूडल्स खा रहा था जैसे न जाने वो कितना भूखा हो। एक साथ अच्छा टाइम गुजारने के बाद दोनों फैमिलीज अपने अपने घर चली गयी। एक दिन बियॉन के पास पैट्रिक की मेल आई। उसने दोनों फैमिलीज की तस्वीर के साथ साथ उन्हें अपने घर आने का इनविटेशन दिया था कि आप लोग हमारे घर रहने आ जाएं। जिसे दोनों हस्बैंड वाइफ काफी खुश हुए और कहते हैं कि कितनी अच्छी फैमिली है। पर अभी तक ये बात पक्की नहीं हुई थी कि ये लोग जाएंगे भी या नहीं। इन लोगों के घर मेहमान आए जिनसे भी उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया तो वो मेहमान कहते हैं कि आप लोगों को लाजमी जाना चाहिए, वो इतने प्यार से बुला रहे हैं। ये बात सुनकर दोनों की परेशानी दूर हुई और अब ये पक्का इरादा बना लेते हैं कि हम जरूर जाएंगे। फिर छुट्टी वाले दिन ये अपने सफर पर निकल गए। 7 घंटे का सफर तय करने के बाद ये पैट्रिक के घर पहुंचे जो दूर दराज इलाके में था और था भी बहुत छोटा, काफी तंग सा। खैर इनका काफी अच्छे से वेलकम किया गया। फिर वो लोग बियॉन और उसकी वाइफ को उनका कमरा दिखाते हैं जो भी काफी तंग था। उन्होंने बियॉन की बेटी का बिस्तर भी लगा दिया था अपने बेटे के रूम में, लेकिन जमीन पर गद्दे बिछाकर, जो चीज बियॉन और उसकी वाइफ को काफी अजीब लगी। उनका मानना था कि मेहमानों को अपने से नीचे नहीं सुलाते, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। उनका बेटा अब भी खामोश बैठा हुआ था, वो उनसे कोई बात भी नहीं करता। रात को पैट्रिक मीट गोश्त बनाता है और चखने के लिए सबसे पहले बियॉन की वाइफ को देता है, ये जानते हुए भी कि वो सब्जियां खाती है, गोश्त नहीं। तब वो भी मना नहीं कर पाती क्योंकि वो इनके घर मेहमान बनकर आए हैं और इन्हें उनकी बात माननी होगी। बियॉन की वाइफ जिद करने पर गोश्त खा लेती है जबकि वो लोग बियॉन से कचरा भी फेंकवाते हैं। सामने बने शेड में जब बियॉन झांक रहा था तो तभी उसके पास पैट्रिक का बेटा एबल आया जो अपना मुंह खोलकर दिखाता है कि मेरी जुबान नहीं है, इसी वजह से मैं बोलता नहीं। पर तभी पैट्रिक ने उसे आवाज दे दी और एबल वहाँ से भाग गया। रात को ये चारों बैठकर बातें कर रहे थे और एबल जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसके माँ बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहते हैं कि एबल की जुबान नहीं है इसलिए वो अक्सर ऐसे रोता रहता है। तभी बियॉन की बेटी भी यहाँ पर आ गई और ये तीनों बहुत मुश्किल से तंग होकर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वो सब घूमने गए। बियॉन की बेटी खेलते हुए स्लाइड नहीं कर पा रही थी क्योंकि नीचे पैट्रिक का बेटा बैठा हुआ था जो हट नहीं रहा था। ये देखकर पैट्रिक अपने बेटे को काफी बुरी तरह डांटता है और उससे माफी भी मंगवाता है, जो चीज बियॉन की वाइफ को पसंद नहीं आती कि ये अपने बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। और तभी पैट्रिक की वाइफ आकर कहती है कि चलो खाना खाने चलते हैं, जो खाने हम बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर बियॉन की वाइफ को काफी शर्मिंदगी हुई। वो सोचती है कि ये लोग तो कितने मेहमान नवाज हैं। सब लोग जाने के लिए तैयार थे पर तभी यहाँ एक आदमी आता है जो दरअसल एक केयर टेकर था, यानी बच्चों की देखभाल करने वाला। असल में बाहर खाना खाने सिर्फ ये चारों ही जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे, तो केयर टेकर पीछे से उनका ख्याल रखेगा। ये बात बियॉन और उसकी वाइफ को अजीब लगी क्योंकि पैट्रिक ने उन्हें बताया नहीं था कि हम बच्चों को नहीं ले जा रहे। अपनी बेटी को वो अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी पर अब मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ा और ये चारों लोग ही निकल जाते हैं। ये होटल की बजाय छोटी सी जगह पर आए खाना खाने, पर यहाँ पैट्रिक बहुत सारा खाना और शराब ऑर्डर करता है।
खाने को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गई कि चलो अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है। ढेर सारा खाना खाने और शराब पीने के बाद पैट्रिक और उसकी वाइफ को नशा हो जाता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। खूब मौज मस्ती करने के बाद अब बारी आई थी बिल देने की, जो पैट्रिक दिलवाता है बियॉन से, जो चीज हद से ज्यादा ही अजीब थी क्योंकि एक तो मेहमान भी यही थी और इन्हें बाहर चलने का भी कहा था पैट्रिक की वाइफ ने, और अब बिल भी इन्हीं लोगों से दिलवाया जा रहा है। बियॉन और उसकी वाइफ की इन दोनों के बारे में सारी सोच ही बदल गई। वो सोचते हैं कि इन लोगों ने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया लेकिन हमने कम खाया, सिर्फ उनकी इज्जत के बारे में सोचा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, खाना भी खूब खाया और बिल भी हमसे दिया, यानी उन्होंने कहीं से भी हमारी इज्जत नहीं रखी। उन्हें ये चीज एक धोखे फ्रॉड जैसी लग रही थी, पर अब बेचारी हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। पैट्रिक काफी तेज आवाज में म्यूजिक लगा लेता है। बियॉन उसी आवाज हल्की करने को कहता है पर पैट्रिक ने नहीं सुना। इस वजह से बियॉन की वाइफ को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में म्यूजिक बंद करने को कहती है, लेकिन फिर भी पैट्रिक और उसकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी मौज मस्ती में ही लगे रहे थे। घर आकर ये लोग देखते हैं कि हमारी बेटी जमीन पर सोई हुई है, यानी आज तो उन्होंने हर तरह से इन्हें बेइज्जत कर दिया। बियॉन की वाइफ जब नहा रही थी तो कोई अंदर आ जाता है। ये था पैट्रिक जो उसके काफी करीब आकर फिर वापस चला जाता है। उसकी इस हरकत पर बियॉन की वाइफ काफी घबरा गई। वो कपड़े पहनकर जल्दी से बियॉन के पास आ गई लेकिन इस बारे में उसे कुछ बताती नहीं। दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ टाइम गुजार रहे थे कि तभी इनकी बेटी आकर कहती है कि मुझे आप लोगों के साथ सोना है, लेकिन वो बिजी थी तो उसकी बात नहीं सुनती और चुपचाप ये चीज पैट्रिक देख लेता है। आधी रात को जब बियॉन की वाइफ की नींद खुली तो वो अपनी बेटी को चेक करने जाती है जो अपनी जगह पर नहीं थी। उसने जब पैट्रिक के रूम में जाकर देखा तो वो बिना कपड़ों के सोया हुआ था और उन्होंने बीच में इनकी बेटी को सुलाया हुआ था। ये चीज बियॉन की वाइफ को हद से ज्यादा बुरी लगी। वो अपनी बेटी को फौरन उठाकर बियॉन के पास आई, उसे कहती है कि मुझे घर चलना है, चलो फौरन उठो अभी जाते हैं हम। ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और उस फैमिली को बताए बगैर फौरन वहाँ से निकल गई और उनको जाते हुए एबल बड़ी मासूम अंदाज से देखने लगता है। थोड़ा दूर आने पर बियॉन की बेटी कहती है मैं अपना खिलौना वहीं भूल आई हूँ। इस पर उसकी मोम बच्ची को समझाती है लेकिन वो रोने लगी, जिद करने लगती है। उसका रोना बियॉन से देखा नहीं गया इसलिए वो गाड़ी मोड़ लेता है, पर बच्ची की जिद मानकर इस तरह बियॉन का पिघलना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। सोचने में ये बात भी काफी बड़ी है कि आप आधी रात को बगैर उस फैमिली को बताए उनके घर से जा रही है लेकिन फिर किसी वजह से वापस भी आ रही है। खैर वहाँ पहुंचकर बियॉन अपनी बेटी और वाइफ को गाड़ी में बिठाकर अकेला ही खिलौना लेने अंदर जाता है, पर तब तक उसकी बेटी को सीट के नीचे से अपना खिलौना मिल जाता है। इस बारे में जब उसकी वाइफ अंदर जाती है बताने के लिए तो उसने देखा कि बियॉन का सामना तो पहले ही पैट्रिक से हो चुका है। यहाँ इनके बीच गड़बड़ हो गई। पैट्रिक कहता है आप इस तरह बिना बताए चले गए, शायद इसलिए कि हमसे मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई होगी। तो बताइए क्या कमी रह गई थी जो आप लोगों ने इस तरह किया हमारे साथ। तब यहाँ बियॉन ने तो कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी वाइफ वो सब कुछ बोल देती है जो कुछ भी उसे बुरा लगा। वो कहती है कि ये जानते हुए भी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, सब्जियाँ खाती हूँ, मुझे जबरदस्ती मीट खिलाया गया क्यों, और हमें जो कमरा दिया गया वो तंग है, बेड भी छोटा सा, हमारी बेटी को जमीन पर सुलाया गया, बिल हमसे दिलवाया उस रात, तुम्हारा इतना अजीब रवैया क्या था वो सब। तब अपनी सफाई में वो कहते हैं कि हमें याद ही नहीं रहा कि तुम एक वेजिटेरियन हो और अगर हमने मीट खिलाया तो जबरदस्ती तो नहीं की गई थी ना तुम्हारे साथ, तुमने अपनी मर्जी से खाया है, तुम्हें बता देना चाहिए था, तुम शर्मा शर्मी में रही और बताया नहीं हमें। और रही बात कि आप लोगों को छोटा कमरा दिया तो आप लोग खुद ही देख लो, हमारा तो पूरा घर ही छोटा है और हम आप लोगों को बड़ा रूम कैसे देते। बड़ा घर लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। यहाँ रहकर ही हमसे जो कुछ हुआ वो हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की और आपकी बेटी को नीचे सुनाने का मकसद था दोनों बच्चों को साथ रखना ताकि हमारा बेटा भी उसके साथ घुल मिल जाता। 2 बेड नहीं थे इसीलिए गद्दा डालना पड़ा। और करें बात कल रात की, हमने तुमसे बिल दिलवाया और हमारा सारा रवैया तो तुम लोगों ने देख तो लिया था कि हम कितना नशे में थे, हम क्या कर रही थी हमें तो खुद भी याद नहीं। अब इनकी सारी बातों से तो यही लग रहा था जैसे इनके इरादे गलत नहीं। उस फैमिली की सेवा करने के लिए उन्होंने हर कोशिश कर दी। पर तभी बियॉन की वाइफ कहती है अच्छा बाकी बातें एक तरफ, आप लोग ये बताओ कि हमारी बेटी को तुम लोगों ने अपने रूम में क्यों सुलाया था। ये सुनकर पैट्रिक कहता है जब वो तुम्हारे पास आई थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी, ऐसा तुम क्या कर रहे थे उस टाइम की तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, जिससे बियॉन और उसकी वाइफ को काफी शर्मिंदगी हुई। और ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि गलती दोनों कपल्स की ही है। अगर पैट्रिक और उसकी वाइफ कसूरवार है तो बियॉन और उसकी वाइफ भी है। तभी पैट्रिक कहता है कि ये बस हम दोनों कपल्स के बीच गलत फहमियाँ हैं जो हम इस तरह दूर कर सकते हैं कि आप एक दिन और इधर रुक जाएं, जिसके लिए बियॉन और उसकी वाइफ भी मान जाते हैं क्योंकि अपने बर्ताव पर उन्हें भी बुरा लग रहा था। और इस तरह उनकी दोस्ती एक बार फिर से शुरू हो गई और ये लोग रात की तैयारी करते हैं। यहाँ बियॉन की वाइफ के हाथ पर कट लग जाता है। तब बियॉन पैट्रिक को चेक करने को कहता है क्योंकि वो एक
डॉक्टर जो था। तब पैट्रिक बताता है कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा था, बल्कि मैं तो कोई काम करता ही नहीं। ये सुनकर दोनों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि एक बार फिर उनके साथ धोखा हो गया। लेकिन सिर्फ झूठी मुस्कुराहट दिखाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। बियॉन की वाइफ नोटिस करती है कि पैट्रिक की वाइफ हमारी बेटी के साथ ज्यादा ही घुल मिल रही है, जबकि अपने बच्चे की उसे परवाह भी नहीं थी। और जब भी लोग खाना खाते हैं तब भी वो इनकी बेटी से ज्यादा ही फ्री हो रही थी, जबकि उसका अपना बेटा दूर बैठा हुआ था। और ये चीज बियॉन की वाइफ को अच्छी नहीं लगती, और ये बात उसने पैट्रिक की वाइफ को कह भी दी कि मेरी बेटी को इतना मत समझाओ। अब दोनों बच्चे डांस कर रहे थे, लेकिन पैट्रिक का बेटा हालांकि ठीक से डांस नहीं कर रहा था, लेकिन वो आज पहली बार खुश था, एंजॉय कर रहा था। तब पैट्रिक उसे कहता है कि ठीक से डांस करो। 2-3 बार कहने पर जब उसने ठीक से डांस नहीं किया तो पैट्रिक ने पहले उसे काफी डांटा, फिर उसका मुंह भींचकर कहने लगा कि ठीक करो, जिससे बियॉन की फैमिली भी घबरा गई। और वो बच्चा था, डांस ठीक नहीं हो पाया उसे। तो इस बार पैट्रिक को इतना गुस्सा आया कि उसने कप ही फेंक के तोड़ दिया। ये चीज उस फैमिली को बहुत बुरी लगी कि वो अपने बच्चे के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा है, उसे एंजॉय ही नहीं करने दे रहा, जिससे एबल रोने लगा। लेकिन उसकी मॉम या डैड में से ना तो उसे कोई चुप करवा रहा था और ना ही उसका मूड ठीक करने की कोशिश की गई, बल्कि अभी भी वो उसे डांस करने पर ही मजबूर कर रहे थे। ये चीज अब उस फैमिली से देखी नहीं जा रही थी। बियॉन खड़ा हुआ, वो कहते हैं बस करो पैट्रिक, वो बच्चा है, तुम क्यों उसे इतना मजबूर कर रहे हो। लेकिन इस चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर भी उसे नाचने का कह रहा था। ये चीज अब बियॉन की वाइफ को इतनी बुरी लगी कि वो गुस्से में उठकर वहाँ से बाहर आ जाती है। रात को सब सो रहे थे, लेकिन बियॉन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एबल अभी भी रो रहा था। तब पैट्रिक उसे मारने गया ताकि वो चुप कर सके। काफी तेज टीवी चल रहा था, जिसे बियॉन बंद करने आया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने शर्ट पर गई, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। बियॉन जब चेक करने गया तो ये देखकर उसकी आंखें खुली रह गई कि वहाँ तो बहुत सारे लोगों का सामान पड़ा हुआ है, और दीवारों पर ऐसी सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई थी जैसी पैट्रिक ने बियॉन को सेंड की थी, जिसका मतलब साफ था कि यही इनका काम है। ये छुट्टियों पर फैमिली से मिलकर बातचीत बढ़ाते हैं और फिर उन्हें अपने घर में बुलाते हैं, जिसके साथ वो करते क्या होंगे ये तो हम जान ही लेंगे। पर ये अपने जैसी फैमिली को चुनते हैं, जिनमें हस्बैंड वाइफ और सिर्फ एक बच्चा होता है, क्योंकि इनके लिए बच्चा सबसे जरूरी है। वहाँ पर हम एबल की तस्वीर भी देखते हैं, जब वो अपने असली मॉम डैड के साथ था, और तब पैट्रिक और उसकी वाइफ के पास कोई और बच्ची थी, जिससे हम समझ पाए कि ये फैमिली में से मॉम डैड को तो मार देते हैं, जबकि उनके बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं। और वो बच्चा तब तक इनके पास रहता है जब तक इन्हें अगला शिकार, अगला नया बच्चा नहीं मिल जाता। और जब नई फैमिली शिकार के तौर पर मिल जाती है तो ये उस पिछले बच्चे को भी मार देते हैं। ये सारी बात पता चली हमें उन तस्वीरों में मौजूद बच्चों से, जो अपनी फैमिलीज के साथ तो बहुत खुश थे, लेकिन इनके पास आते ही उनकी सारी खुशी मिट जाती है। और हाँ, एक और बात, एबल की जुबान भी इन्होंने ही काटी थी, न कि वो ऐसे पैदा हुआ था। और ये हर बच्चे के साथ ही ऐसा करते थे, जो सब देखकर बियॉन काफी घबरा गया। वो जल्दी से बाहर आया, सोचता है कि अब मैं अपनी फैमिली और एबल को बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा। पर अफसोस, एबल बेचारे को तो कब से मार दिया था पैट्रिक ने, क्योंकि उसकी लाश पानी में तैर रही थी, यानी अगला टारगेट इनकी बच्ची थी। पर यहाँ मैं आपको एबल से जुड़ी कुछ बातें बता देती हूँ। अब जब पहली बार हमने एबल को देखा था तो ये लग रहा था जैसे बच्चा बोलता नहीं, पर वो बेचारा तो उस टाइम अपने मॉम डैड से बिछड़ने के दुख में था, और इतने अजीब तरीके से वो नूडल्स इसलिए खा रहा था क्योंकि तब से पहले उसने वो नहीं खाए थे। वो किसी और मुल्क से था जहाँ नूडल्स नहीं होते। उस बेचारे को चुपचाप खाने पड़े क्योंकि वो नखरे नहीं कर सकता था, और ना ही उसके असली माँ बाप थी जो नखरे उठाते, और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता, जो हम देख ही चुके हैं। और उसने बियॉन को अपनी कटी हुई जुबान इसलिए दिखाई थी क्योंकि वो हालांकि छोटा सा बच्चा था, लेकिन उनकी मदद करना चाहता था ताकि वो लोग भाग जाए, पर वो नहीं समझे। और अक्सर एबल इसलिए रोता था क्योंकि तब वो अपने माँ बाप को याद किया करता होगा। और उस दिन झूले से वो इसलिए नहीं हटा क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, तो वो समझा ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। और उस दिन जब उस फैमिली को जाता हुआ देख रहा था तो वो उदास इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी आखिरी उम्मीद को जाता हुआ देख रहा था, जो चीज काफी दुखी है। और उस रात को जब पैट्रिक से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एबल को जान से मार दिया। हालांकि उस दिन वो पहली बार खुश था, पर वो खुशी वाला दिन पैट्रिक ने उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बना दिया। अब बियॉन को कैसे भी करके अपनी फैमिली को बचाना था, इसलिए वो वाइफ और बेटी को लेकर निकल गया। वो कांपते हुए गाड़ी चला रहा था, साथ ही पूरी बात उसने अपनी वाइफ को नहीं बताई कि वो डर ना जाए। अब तभी एक गाड़ी उनका पीछे करने लग गई, जो और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक था। अब जब इन्हें एहसास हुआ कि वो हमारा पीछा कर रहा है तो बियॉन ने गाड़ी रोड से उतार कर
दूसरे रास्ते पर चढ़ा दी, लेकिन रास्ता खराब था इसलिए इनकी गाड़ी फंस गई। मुसीबत की बात कि यहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। बियॉन को सामने एक घर दिखाई दिया जहाँ वो मदद लेने चला जाता है, जबकि पैट्रिक छुपकर इन पर नजर रखे हुए था। बियॉन उस घर तक पहुँच तो गया लेकिन वहाँ कोई था नहीं, इसलिए वो वापस आ जाता है। पर गाड़ी में कोई नहीं था क्योंकि पैट्रिक उन्हें ले जा चुका था अपनी बेटी के खिलौने को हाथ में लेकर। बियॉन रो ही रहा था कि तभी वहाँ पैट्रिक गाड़ी लेकर आ जाता है जिसमें उसकी फैमिली और बियॉन की फैमिली थी, जो अभी भी हकीकत से अनजान थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बियॉन मजबूर था, वो पैट्रिक के कहने पर गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर उसे अब पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उनकी बेटे को छीन लिया जाएगा, इन्हें मार दिया जाएगा और ये कुछ नहीं कर पाएगा। फिर पैट्रिक उन्हें एक सुनसान जगह पर लेकर गया जहाँ पैट्रिक उनकी एक नहीं सुन रहा था। यहाँ उनका केयर टेकर भी आ गया। पैट्रिक बियॉन को मार रहा था जिससे उसकी वाइफ समझ गई कि मामला बहुत खराब है और वो लोग अब उनकी बेटे की जुबान भी काट देते हैं कैंची से और केयर टेकर भी उनकी वाइफ को पकड़ लेता है। बियॉन ये सब देखकर सुन पड़ जाता है क्योंकि उसे सोचकर तकलीफ महसूस हो रही थी कि अब हमारी बच्ची को भी वही सब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो एबल कर रहा था। उसकी भी मदद कोई नहीं कर सकेगा, वो जुल्म बर्दाश्त करेगी और एक दिन मर जाएगी। लेकिन अभी तो इनकी जान को भी खतरा था क्योंकि पहले मरने का नंबर इनका लगने वाला था। पैट्रिक उन्हें एक जगह पर लेकर आया जहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बियॉन पैट्रिक से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया हमारे साथ। इस पर वो जवाब देता है क्योंकि तुमने करने दिया। अब ऐसा उसने क्यों कहा था इसका जवाब हमें बाद में पता चलेगा। ये उन दोनों के कपड़े उतरवा कर उन्हें नीचे खड़ा कर देते हैं। वे बड़े बड़े पत्थर उठाकर उन पर मारने लगे और ऐसे बहुत सारे पत्थर खाते हुए बेचारे तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। फिर ये उनकी बच्ची को लेकर अपने घर गई और ये वही सीन है जो हमने शुरुआत में देखा था, एक कपल और उनके साथ बच्ची जो सहमी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद दोबारा छुट्टियां मनाने के लिए निकल गई और इन्हें इनका अगला टारगेट भी मिल गया था। अब बियॉन की बेटी का भी बिल्कुल वही हाल है जो एबल का था। ये नहीं जुबान कटी हुई, सदमे में एकदम डरी सहमी हुई। अब पैट्रिक ने ऐसा इसलिए कहा कि तुमने करने दिया तो हमने सब किया, क्योंकि उन्हें ऐसे इन अनजान लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अच्छा बनकर प्यार से बोलकर वो इन्हें फंसाते गए और ये फंसते गए। वो इनकी झूठी तारीफें करता गया और ये उसके जाल में फंसते रहे। अब ये चाहते तो बचकर निकल सकते थे, लेकिन बच्चे की जिद की वजह से इन्हें जाना पड़ा और इनके साथ ये सब हो गया। इसलिए जब भी आप लोग भी वेकेशंस पर जाएं तो अनजान लोगों पर यकीन ना करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्या पता वहाँ भी कोई पैट्रिक और उसकी वाइफ जैसे खतरनाक लोग। तो हमेशा अलर्ट रहिए और अपने बच्चों की भी हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंजाम भी अक्सर बहुत बुरे होते हैं। इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।